ऐसा हुआ है तंत्र में भूतों से मास चीजों को कंट्रोल करा गया हो, जैसे कि पॉलिटिक्स। ऐसी एक साधना है, उस साधना के द्वारा बड़े बड़े लोगों के क्राउड को वश में कर सकते हैं। आपने देखा कि इलेक्शंस के टाइम पे शराब बांटी जाती है बहुत सारे लोगों को। दफ्तर में छापेमारी के दौरान बरामद हुई 4 पेटी शराब। उस शराब के ऊपर मंत्र पढ़ के हमजा की शक्तियां उन शराब के अंदर डाल करके लोगों को पिलाई जाती है, उससे वशीकरण होता है लोगों का। ऐसा होता है। राजस्थान में मैं एक व्यक्ति से मिला था, उनके पास जो शक्ति थी उस शक्ति का नाम है हमजात। ये इतनी बड़ी एंटिटी है जो पूरे का पूरे कब्रिस्तान को अपने साथ लेके चलता है। आज हम बात करेंगे तंत्र के अंदर के अंधकार की। तंत्र में ऐसा कोई चीज देखी हो या फिर हुई हो कि भूतों से मास चीजों को कंट्रोल करा गया हो, जैसे कि पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी या जनता तक कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। ऐसा हुआ है? दीपक जी, जो आपने प्रश्न पूछा है ये बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न है। आपने पूछा कि क्या पॉलिटिशियंस को या जनता को या किसी भी सेलिब्रिटी को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्या अपनी बात मनवाई जा सकती है। मतलब आपने बोला कि क्या जन विशेष से, एक व्यक्ति विशेष के समूह को क्या अपने वश में किया जा सकता है। तो देखिए दीपक जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमारा जो तंत्र है, हमारा जो तंत्र का इतिहास है, उसमें ऐसी ऐसी गुप्त विधियां हैं, ऐसी ऐसी कुछ गुप्त साधनाएं हैं जो कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जो तंत्र के विशेषज्ञ थे उन्होंने इस चीज़ को समझा था कि आने वाले समय में इन शक्तियों का महादुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उन शक्तियों को बहुत ही गुप्त विधियों के द्वारा कीलन कर दिया गया, छुपा दिया गया, ताकि जन विशेष के सामने वो चीज़ें ना आ सके। लेकिन आपने जो चीज़ पूछी उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। ऐसी एक साधना है, ये साधना है, ऐसी एक साधना है। उस साधना के द्वारा आप बड़े बड़े लोगों के क्राउड को, बहुत बड़े क्राउड को, बड़े बड़े व्यक्तियों को आप वश में कर सकते हैं। आप उनको अपनी बातें मनवा सकते हैं। अभी इंडिया में ये लागू हो रही है? अगर मैं आपको बताऊं, लागू हो रही है, बिल्कुल हो रही है लागू। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ इसके बारे में। मैं एक व्यक्ति से मिला था राजस्थान में, श्री गंगानगर एक जगह है, वहाँ पे एक उस्ताद थे जो कि भारतीय तंत्र भी जानते थे और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में और जो अरबिक कंट्रीज में जो तंत्र फॉलो होता है, इस्लामिक तंत्र, वो भी जान। अब्दुल रहीम खान उनका नाम था। वो उस्ताद जी अभी मोमडन नहीं है। हाँ, वो मोमडन थे, मुस्लिम थे। तो उनके द्वारा मुझे एक साधना के बारे में पता चला। उस समय पे उनसे मिलने के लिए पंजाब के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आया करते थे गुप्त रूप से। मेरे को एक चीज़ पता चली वहाँ जाके, मेरे कोई शिष्य थे, उनके द्वारा मेरी उनसे भेंट हुई, मेरी बातचीत हुई उनसे। तो उस्ताद जी से मैंने जैसे ही मेरी बातचीत हुई, उनके पास जाते एक अलग ही अनुभूति थी। उनकी एज रही होगी करीब 65-70 साल के आसपास की एज रही होगी उनकी। तो दीपक भाई, उनके पास जो शक्ति थी, उस शक्ति का नाम है हमजात। हमजात? यस, हमजात। क्या है ये? कोई गोस्ट एंटिटी है या तंत्र है, ये साधना है? ये गोस्ट एंटिटी नहीं है, ये इतनी बड़ी एंटिटी है जो पूरे के पूरे कब्रिस्तान को अपने साथ लेके चलता है। हमजात एक तरह का जिन है। इस्लाम में एक तरह का, मुस्लिम्स में एक तरह का जिन है। वो बहुत बड़ी शक्ति है, जिन की बहुत बड़ी शक्ति है। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने इतनी आसानी से ये सब चीज़ें मेरे को नहीं बताई। मैं जब 2-3 बार उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने जब उनके साथ जब मैं बैठा था तो मैंने ये ज़रूर देख लिया था कि कोई ना कोई बड़ी शक्ति इनके पास है। मैंने अपने बेताल का आवाहन जब किया तो बेताल ने बताया कि इनके पास एक ऐसी बड़ी शक्ति है जो बेताल के लेवल की ही शक्ति थी। तो जब सब लोग चले गए, मैंने पर्सनली उनसे, उस्ताद जी से मैंने पूछा कि उस्ताद जी, आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आप छुपा रहे हो। बोले बताओ क्या शक्ति है। मैंने कहा शक्ति तो आप मुझसे बड़े हैं, अगर आप ही बता दें तो बेटर रहेगा। तो फिर उन्होंने मुझे जो है पर्सनली ये चीज़ बताई थी, हमजात। हमजात बेसिकली क्या है दीपक भाई, हमजात को अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपने किसी भी क्राउड को, किसी भी मास को, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर वश में करना है तो उसको किया जा सकता है बहुत आसानी से। वो एक जिन है, उसका काम क्या है बेसिकली समझिए। हमजात साधना की उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसेस बताया। प्रोसेस ये है कि शुक्रवार जो जुम्मा होता है मुसलमानों में, या तो शुक्रवार का दिन या अमावस्या का दिन, या आप ये उसका प्रोसेस बता रहे हो? उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि क्या चीज़ है, कैसे, तभी समझ पाएंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे कि क्या शक्ति है, कैसे आती है वो शक्ति। तो उसमें क्या था कि शनिवार, ये अपना शुक्रवार का दिन होगा जो जुम्मे का दिन होता है, या आपका अमावस्या का दिन होगा, या रमजान का लास्ट डे होगा। उस दिन से वो साधना शुरू की जाती है। साधना शुरू की जाती है कब्रिस्तान में जाकर के। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हज़रत सुलेमान को याद किया जाता है। हज़रत सुलेमान का एक शाबर मंत्र है। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये सारी की सारी साधना जो है शाबर मंत्र बेस्ड है। अब शाबर मंत्र के बारे में शायद सबको नहीं पता होगा शाबर मंत्र क्या है। वैसे पता होगा बेसिकली, लेकिन आप थोड़ा सा अगर किसी को नहीं पता है तो शाबर मंत्र बेसिकली ग्रामीण तंत्र की श्रेणी में आता है। हमारे भारत के अंदर शाबर मंत्र ज्यादा प्रचलित हुए गुरु गोरखनाथ जी के समय पे, है ना। तो शाबर मंत्र ऐसे मंत्र है जिनको थोड़े से समय पे, जब कुछ शाबर मंत्र ऐसे हैं कि आपने एक रात्रि भी अगर उनका जप कर लिया, एक रात्रि में सिद्ध हो सकते हैं। थोड़े ज्यादा पावरफुल, ज्यादा डेंजरस भी, नुकसानदायक भी हैं ज्यादा।
तो सुनिए फिर उन्होंने कैसे उसकी सिद्धि की थी हमजाद की, मैं बताता हूँ। तो वो चले गए जी अपना जो है उन्होंने जुम्मे के दिन से शुरुआत कर दी थी। अपने उस्ताद, उन्होंने बताया था जो अपने टाइम में उन्होंने कोई 30-32 साल की उम्र में वो साधना की थी, उन्होंने अपने उस्ताद जी से हुक्म लेके अपना शुरू कर दिया था साधना। कब्रिस्तान में गए, एक खंजर साथ में लेके जाना पड़ता है, चाकू साथ में लेके जाना पड़ता है, उसके अंदर काले रंग के वस्त्र पहने होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल मौन रहना होगा। 21 दिन की साधना होती है इसकी, बिल्कुल मौन रहना होता है पूरे 21 दिन, आपको बात नहीं करनी होती किसी के साथ भी, 21 दिन तक आपको मौन रहना है। कुछ काले तिल और उड़द लेके जानी होती है आपके साथ में, ठीक है। जैसे ही आप शमशान में उसमें कब्रिस्तान में आप जाएंगे, कब्रिस्तान में जाते ही मैंने बताया था कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर हजरत सुलेमान को याद किया, वहां बैठ करके फिर हमजाद के मंत्र जप शुरू कर दिए। ओके। हमजाद के मंत्र जप शुरू करने के बाद 21 दिन तक मंत्र जप चलेंगे, 21 दिन साधना चलेगी उनकी, रात्रि के तीसरे पहर में साधना होती है, ठीक है। चुपचाप आप मौन जाएंगे, मौन वापस आएंगे। 21 दिन के बाद जब 22वां दिन आएगा, उस दिन फिर आपको उनका आवाहन करना होता है, उनको बुलाना होता है। अब ये 21 दिन का जो समय है, इस समय में आने वाली जो चुनौतियां उन्होंने मेरे को बताई, उन्होंने ना एक चीज में कमी कर दी थी, एक चीज जो उन्होंने उनके उस्ताद जी ने जो बताई थी वो चीज भूल गए थे, तो उसका हानिकारक उन पर प्रभाव क्या पड़ा। एक दिन वो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप करते 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 उनके पास से कोई व्यक्ति दौड़ के गया। उसका एक नियम था कि पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना बिल्कुल आंख बंद करके अपना सामने फेस आपका स्ट्रेट रहेगा। पीछे से कोई व्यक्ति दौड़ के गया, उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लगा कि बस मेरे प्राण ही छूट गए। उसके बाद बहुत जोर से हवा चलने लगी, चमगादड़ आ गए, चमगादड़ों की आवाज़ रात को सुनाई देने लगी उनको, बहुत सारे चमगादड़ उनके आसपास घूमने लग गए। जैसे उन्होंने आँख खोल के देखा कि सामने से बहुत सारे चमगादड़ आ रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन गुरु ने बोला था कि उठना नहीं है। तो वो बोले कि भाई मंत्र जब मैंने जैसे कैसे करके मैंने पूरे कर दिए और चुपचाप बिना पीछे मुड़े मैं अपना सीधा जो है अपने घर पहुंच गया। उसके 3-4 दिन के बाद वो साधना उन्होंने फिर से अपना मंत्र जब शुरू किए। उसके बाद उनको पायल की आवाज़ आनी शुरू हुई, पायल की आवाज़ उनके गोल गोल चक्कर काट रही है। उन्होंने गुरु को बताया आंख बंद में ये सब कुछ आभास हो रहा है, ठीक है, उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, गोल गोल चक्कर काट रही है। आवाज़ खानों को तो पता चलेगा कि गोल गोल चक्कर काट रही है कोई चीज़। अब जो उन्होंने एक मंत्र का जो उच्चारण कर रखा था वो होता है कवच, सुरक्षा कवच, ठीक है। जो हजरत सुलेमान वाला जो मंत्र मैंने बताया था वो सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच के अंदर कोई नहीं आ सकता, और उसी के अंदर क्या किया जाता है, सुरक्षा कवच को बनाने के लिए चाकू के साथ एक घेरा बनाया जाता है। चाकू खंजर जो है वो आपके साथ रहेगा। वो मंत्र पढ़ते हुए हजरत सुलेमान का मंत्र पढ़ के घेरा बना लिया। उस दिन डाकिनियाँ उनके आसपास आई, डाकिनी शक्ति उनके आसपास चक्कर काटना शुरू कर दिया। बोला कि वो हर्डल भी मेरा पार हो गया। फिर ये 2-3 चीज़ें उनके साथ घटित हुई। जब साधना उनकी फाइनल आउटकम पे आई, 22वें दिन जब उन्होंने हमजाद का आवाहन किया, उस समय पे कोई कम से कम उन्होंने बताया कि जी 20-25 फुट की एक काया मेरे सामने आके खड़ी हुई, और साथ में कम से कम भी हजारों लोगों की चिल्लाने की आवाज़ मेरे सामने। मतलब वो ध्यान में बैठे हैं, अभी आंखें नहीं खोली उन्होंने, ध्यान के अंदर ही वो ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं कि कम से कम 20-22 फुट का आदमी मेरे सामने खड़ा है और पीछे हजारों लोगों की मतलब छवियां हैं और वो चिल्ला रहे हैं। और उनको बोला उस दिन मेरा बस मरने जैसा ही एक्सपीरियंस था, लेकिन उस्ताद ने बोला था यही डर के आगे जीत है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इतनी सरल बात नहीं है। हमजाद है वो पूरा कब्रिस्तान साथ लेके चलता है। जैसे ही वो बैठे हैं अपना कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने की, उनके कान के पास एक अरेबिक में आवाज़ किसी ने बोली, अरबी के शब्दों में किसी ने उनके कान में बोला। तो उन्होंने बताया कि उसका हिंदी अनुवाद क्या है कि यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ओके। उनके कान में बात बोली तो बोला कि उठा मैं भी नहीं, मैंने भी कसम खा रखी थी, गुरु मंत्र साथ था, गुरु का आशीर्वाद साथ था। ऐसा करते 22वां दिन जो है हमजाद सामने तो आ गया। हमजाद ने कुछ वचन भरवाए। बेसिकली क्या होता है, हमजाद ना परीक्षा लेता है पहले, आने वाले हफ्ता 10 दिन वो देखता है कि साधक में कितनी ताकत है, साधक में इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है कि वो मुझे अपने साथ रख सके। क्योंकि हमजाद के साथ में पूरा कब्रिस्तान है, 1000, 10,000, 20,000 आत्माएं जितनी भी वहां पे उस कब्रिस्तान में, वो सब एक साथ आएंगी। अब उसको संभालने की औकात इसकी है कि नहीं है। भोग मेन इनका क्या होता है? इनका जो भोग होता है तामसिक, पूरा तामसिक भोग, इनका भोग जो है वो तामसिक है। शराब बताया था उन्होंने कि शराब का, लेकिन साधक इसके अंदर कोई भी इसका तामसिक चीजों का सेवन नहीं कर सकता, साधक नहीं कर सकता, साधक सेवन नहीं करेगा। मांस और शराब का सेवन जो है केवल हमजाद के लिए होगा उस टाइम पे। ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रॉपर, जैसे इंडियन अपने तरीके से किया जाता है।